नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, टीजीटी एसएसटी दिल्ली। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एचटेट जो 2024 है और एचटेट ये 2025 में होगा। इसकी नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है और ये एचटेट जो है 26-27 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा। तो ये एचटेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी एचटेट के बेस पर इसी वर्ष दिसंबर में या फिर अगले वर्ष तक 2026 तक जो है हरियाणा में टीचर्स की नई पोस्ट या वैकेंसी आ सकती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाला है और ये हम सभी जानते हैं कि एचटेट जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और इसकी तैयारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कैसे इसकी तैयारी करें कि हम इसको क्वालिफाई कर जाएं। ये हमारे टीचर बनने के लिए पहली स्टेज है और अगर आप पहली स्टेज को ही आसानी से पार कर पाते हैं तो फिर आपका जो फ्यूचर है, भविष्य में आपके टीचर बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर एचटेट जो 2025 अभी होगा उसको हम कैसे क्वालिफाई करें, कौन सी रणनीति के साथ इसमें आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करें, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यही है कि हम तैयारी को कैसे करें। देखिए, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सभी आप फर्स्ट यानी कि पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, इन सभी लेवल्स जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सबसे पहले आपको एस्टेट का उसका सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो पहला काम आपका होना चाहिए कि आप सिलेबस को देखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करें। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है और कितना हमारा सिलेबस है, कितना हमारे पास टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि टीचर भर्ती कब होगी, यानी कि शिक्षक की जो भर्ती हरियाणा में वो कब होगी। अभी पीजीटी वगैरह के एग्जाम पिछले साल हुए हैं, लेकिन इस एस्टेट के बाद श्योर है कि एक बड़ी भर्ती होगी और ये भर्ती दिसंबर 2025 या फिर 2026 में इसका नोटिफिकेशन देखने को हमें मिल सकता है। तो ये वाला एस्टेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा पहला काम है एस्टेट को क्वालिफाई करना। तो इसके लिए हम क्या क्या करें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। कोई भी हम एग्जाम देते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम इसको कर सकते हैं और कहाँ पर हमारी वीकनेस है उसको हम दूर करने का प्रयास करें। टाइम अभी आपके पास है, तो आप निर्धारित रूप से जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना ही आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सभी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने पीआरटी, पीजीटी और पीजीटी ये तीनों लेवल के जो एस्टेट हैं वो क्वालिफाई किए हैं। मैं अपने हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो कि सिलेबस हमारे पास अवेलेबल हो। दूसरा, मेंटली रूप से हम पूरी तरह तैयार हों। तीसरा जो हमें काम करना है वो है अपने लेवल के पिछले पेपर जरूर पढ़ें, यानी कि जितने भी एस्टेट अभी तक हुए हैं उनमें से कम 4 या पिछले 5 वर्ष के एस्टेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी उसको जरूर देखें। उसको देखने से हमें एक तो ये अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, दूसरा ये कि हम कितने तैयार हैं और किन चीजों पर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरा है बेसिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। जितना हम बेसिक क्लियर करेंगे एस्टेट, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए हमारा बेसिक्स मजबूत होना बहुत जरूरी है। जितना हम बेसिक पे काम करेंगे उतने ही हमारी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो मजबूत होगी। शुरुआत हम छोटी चीजों से करें, बेसिक से करें, तभी हम ऊपर बढ़ सकते हैं। उसके बाद है अपने लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपने लेवल के हिसाब से हम सिलेबस जरूर देखें। सिलेबस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सिलेबस से हमें अंदाजा आ जाता है कि हमें कहाँ और कितना पढ़ना है। उसके बाद है कोचिंग के चक्कर में मत पड़े। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने तो कभी कोचिंग या ऑनलाइन जो बैच वगैरह है वो कभी नहीं लिए और हर जो भी जिस भी लेवल का मैंने एग्जाम दिया वो क्वालिफाई किया। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको 90 नंबर लेने हैं 150 में से। ये कोई सिलेक्शन एग्जाम नहीं है कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसको आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैचेज या कोचिंग के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्टेज ज्यादा है। उसी समय में अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं आपके क्वालिफाई होने के। क्योंकि कोचिंग या ऑनलाइन बैचेस उनको सिर्फ अपने बैच या ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनको बेचने से मतलब है। उनको ना एस्टेट के बारे में पता है, ना खुद एस्टेट वो देते हैं।
खुद पर विश्वास करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप पर विश्वास करें। जितना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हाई होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे इसको क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150% है, आपको 90 नंबर लेने हैं। तो आप आसानी से, अगर अपने आप पर विश्वास करें और अच्छे से तैयारी करें, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें आपको सभी पर्सन अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हो सकता है उससे आपको बेनिफिट मिले। उसके बाद कौन सी किताबें पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए एस्टेट के लिए। तो अपने, मेरे हिसाब से मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि अगर हम पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी इनमें से कोई भी लेवल का एग्जाम देते हैं, तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक हैं उनका उनको आप जरूर रिवाइज करें। अगर आप टीजीटी में हैं तो 6 से 8 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। पीजीटी में है तो क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका सब्जेक्ट है जो 90 नंबर का आता है वो इन्हीं बुक्स में से आता है। रही बात पीआरटी की, पीआरटी के लिए आप स्पेशली जो टेक्स्ट बुक हैं उनके लिए तो नहीं जा सकते, क्योंकि उनका लेवल बहुत कम होता है। इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पर अपना बेस मजबूत करेंगे, अपनी पकड़ बनाएंगे, उतने ही आपके जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है 90 नंबर का, उसमें आपके उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छे नंबर लेकर आए। अपने आप पर विश्वास रखें। आपको ये भी लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बीच बीच में ये भी लगेगा कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको कुछ याद नहीं होता, लेकिन हमेशा कंटिन्यू तैयारी करें। उससे जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको पता चल जाएगा, आपको सब कुछ याद समय पर आएगा। दूसरा, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है इसमें पीजीटी टीजीटी में जो 90 नंबर का आता है, उसके लिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, जो 90 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद जो हिंदी, इंग्लिश और चिल्ड्रन साइकोलॉजी है, उसके लिए मैं कुछ किताबें आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले है पेडागोजी, ये 30 नंबर की होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेडागोजी के लिए आप एक अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, अवनी पब्लिकेशन, ये आप नोट रखें। और इसके लेखक हैं प्रोफेसर धीर सिंह धाभाई, ये राजस्थान से है और बहुत ही शानदार किताब है। इससे ऊपर आपको पेडागोजी में कोई बुक्स नहीं मिलेगी। इनके बहुत सारे वेरिएंट हैं, अलग अलग हैं ये। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, पीआरटी की भी है। जैसी भी आपको इच्छा हो वैसी किताब आप इस पब्लिकेशन से जरूर खरीदें। पेडागोजी के लिए 30 नंबर में आपकी बहुत ही शानदार नंबर आएंगे, 25 से ऊपर, अगर आप इस बुक्स के साथ जाते हैं। उसके बाद है हिंदी इंग्लिश। हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश जो 15 नंबर की आती है। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश की बुक है, इसके साथ जा सकते हैं। इससे ऊपर कोई बुक नहीं है व्याकरण की हिंदी की। राघव प्रकाश, ये यूजीसी नेट लेवल तक की बुक है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी हमारे 15 नंबर का पोर्शन है। इंग्लिश में आप केडी पब्लिकेशन की बुक पैरामाउंट, इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही शानदार बुक है। उसके बाद जो बचता है 30 नंबर हमारा, जिसमें हरियाणा जी के रीजनिंग, मैथ, जीके, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही ज्यादा पढ़ने चाहिए। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके जो 90 नंबर हैं वो श्योर हैं और आपका 100% जो एस्टेट है वो क्वालिफाई होगा, अगर आप इस तरीके से बेहतर तैयारी करेंगे और कोचिंग वगैरह या ऑनलाइन बेसिस में अपना जो समय है वो बर्बाद ना करें। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ये कि उनको कोचिंग या बेसिस से ही बेहतर समझ आता है। तो ये सबके लिए मैं नहीं कह सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है। लेकिन ये जो किताबें मैंने बताई हैं ये अवश्य पढ़ें, और एनसीईआरटी जो है आपके सब्जेक्ट की, उस पर अपनी पकड़ जरूर मजबूत कराएं। इस चैनल के ऊपर जो टीजीटी एसएसटी के कैंडिडेट हैं, टीजीटी एसएसटी, उनके लिए एनसीईआरटी की कई वीडियो हैं, शानदार पर्सन है। तो आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही अगर आपके आसपास या परिवार में कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जीके जीएस के लिए इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकता है। आप अपना अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, पिछले पेपर जरूर पढ़ें, इन प्रीवियस ईयर जो एस्टेट के पेपर हैं बेसिक को मजबूत करें, सिलेबस को ध्यान में जरूर रखें और खुद पर विश्वास रखें और जो बुक्स मैंने बताई हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें तो आपका एस्टेट जरूर होगा। धन्यवाद।